हेलो मेरे प्यारे बच्चों आज हम क्लास 9 के चैप्टर मोशन के ही एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कंटिन्यूशन में लेंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, अ ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रैवलिंग एट अ 52 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, अप्लाइज द ब्रेक एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जो ड्राइवर है ये कार 1 का, वो ट्रैवल कर रहा है कितनी स्पीड से, 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रैवल कर रहा है और उसने अब ब्रेक लगा दी हैं। ब्रेक लगाने के बाद जो उसकी स्पीड थी वो डीएसलेट होनी शुरू हो गई है। ठीक है, और उसकी कार जो है ब्रेक लगाने के बाद 5 सेकंड के अंदर रुक जाती है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, अनदर ड्राइवर जो है, एक कोई और दूसरा ड्राइवर है कार का, गोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर इन अनदर कार अप्लाइज हिज ब्रेक स्लोली एंड स्टॉप इन 10 सेकेंड्स। अब वो कहते हैं दूसरी कार का कोई ड्राइवर है, उसने क्या किया, वो जिसकी स्पीड थी वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, तो उसने ब्रेक लगा दी है आराम से स्लोली, तो उसकी जो कार थी वो 10 सेकेंड में रुकी। On the same graph paper plot the speed versus time graph for the two cars। अब आपको क्या करना है, एक ग्राफ पेपर लेना है और उस पर स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है फॉर दी ये 2 कार्स के लिए। ठीक है, विच ऑफ दी क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द 2 कार ट्रैवल फादर आफ्टर द ब्रेक वर्स अप्लाइड। तो ब्रेक लगाने के बाद कौन सी कार ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया। तो चलो अब इसका आंसर देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो हमें है स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है, तो मैं यहाँ पे आपको एक रफली बना रही हूँ बच्चों, लेकिन आपको ग्राफ में बनाना है। ठीक है, ये स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ है। जो एक्स एक्सिस होती है उस पर हम टाइम ले लेते हैं और जो वाई एक्सिस है उस पर हम स्पीड ले लेते हैं। ठीक है, और अब हमें पता है जो कार 1 थी वो कितनी स्पीड से चल रही थी, तो वो 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। तो 52 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर्स पर सेकंड में चेंज कर लेंगे तो 1000/3600 आ जाएगा। तो हमारी कार 1 की जो स्पीड आ जाएगी 14.4 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। तो बच्चों यहाँ पे ये 0 से शुरू है, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 1 2 3 4 ऐसे, तो 14.4 समवेयर ऐसे आएगा। 13.4 हम यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ पे जो उसकी टाइम लिया था, टाइम कितना लिया था, मतलब जो वो कार थी वो बाद और ब्रेक लगाने के बाद वो 5 सेकंड के बाद स्टॉप हुई थी, राइट। तो 5 सेकंड के बाद तो हमने यहाँ पे टी एक्सिस पे यहाँ पे समवेयर 5 ले लिया। ठीक है, तो जब आप इसको ग्राफ पेपर पे कैलकुलेट करके करेंगे तो आपका बिल्कुल ऐसे ही आएगा। फिर हम क्या करेंगे, स्पीड को हम जोड़ देंगे तो हमारा जो ये स्लोप है वो ऑलमोस्ट ऐसे बन जाएगा। ठीक है, फिर कार 2 जो थी, कार 2 ने कितना स्पीड ली थी, 3 किलोमीटर पर आवर, और जो उसका टाइम था वो 10 सेकेंड था। तो 3 किलोमीटर पर आवर को चेंज कर लेंगे तो 3 × 1000/3600 कर लेंगे तो 0.83 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो बच्चों 0.83 मीटर पर सेकंड जो आ जाएगी वो स्पीड आ जाएगी, तो वो समवेयर अराउंड यहाँ पे होगी, 1 से कम में होगी, तो हम यहाँ पे 0.83 लिख देंगे। ठीक है, लिख देंगे। और उसने टाइम कितना लिया, 10 सेकेंड, सो वो हमारा यहाँ पे होगा। फिर हम इस वाले पॉइंट को यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये बच्चों देखो मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे हमने 14.4 था, 14.4 कार 1 की स्पीड थी। ठीक है, ये हमारी कार 1 की थी स्पीड और उसने टाइम 5 सेकेंड्स लिया था, तो हमने ग्राफ पेपर पे प्लॉट करके ऐसे एक लाइन खींच ली। ठीक है, अब उसके बाद जो कार 2 की स्पीड थी वो 0.83 आई थी, तो हमने उसको यहाँ पे लिख लिया, और टाइम उसने लिया था 10 सेकंड, तो हमने उसको भी ज्वाइन कर लिया जिसको हमने बी दे दिया। तो बच्चों फिर हम इनकी नेमिंग कर देंगे, ये कॉमन पॉइंट को हम 0 दे देंगे। फिर हमारी जो कार 2 थी उसके स्पीड को 0.83 को हम ए पॉइंट दे देंगे, और जो 10 सेकंड उसने लिया था उसको बी दे देंगे। ठीक है, ऐसे ही जो कार 1 की जो स्पीड थी 14.4 उसको हम सी से नाम दे देंगे, और जो उसने टाइम लिया था उसको हम 5 सेकेंड को डी दे देंगे। अब हमें पता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार 1, जो कार 1 ने डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो कार 1 ने कौन सा डिस्टेंस ट्रैवल किया था, तो कार 1 ने ओ सी और डी का बीच का डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो कार 1 का डिस्टेंस जो हो जाएगा वो कितने को हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी डी के बराबर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस कितना है, बेस पे हमारा टाइम है, तो टाइम कितना लिया था, 5 सेकेंड्स लिया था, और हाइट जो थी उसकी वो कितनी थी, 14.4। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार 1 36.1 मीटर आ जाएगा। सिमिलरली हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार 2 का निकाल लेंगे, तो डिस्टेंस जो कार 2 ने ट्रैवल किया उसका ट्रायंगल क्या था, ओ ए बी।
ठीक है। ए तो उसकी स्पीड थी जो 0.83 थी और बी उसका 10 सेकेंड था। जो उसका ट्राइंगल बना वो ओ ए बी बना। तो एरिया ऑफ ओ ए बी ले लेंगे, तो ओ ए बी का हाफ बेस इंटू हाइट ले लेंगे, तो हाफ और बेस कितना था यहाँ पे 10 टाइम था ना, तो 10 सेकेंड्स ले लिया और जो उसकी स्पीड थी वो 0.83 ले लिया। तो उसके बाद जब हम सॉल्व कर लेंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार टू 4.15 मीटर आ जाएगा। तो बच्चों देखने से ही पता चल रहा है कौन सी कार रुकने से पहले कितनी दूर तक चली। तो हमारी कार 1 थी, कार 1 ट्रैवल्ड फार्दर देन कार 2। तो आपका यही आ जाएगा कि थस जो कार 1 है ट्रैवल्ड फार्दर देन कार 2। आई होप बच्चों ये आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा।